पाकिस्तान में मतदान के बाद वोटों की गिनती और नतीजों के ऐलान का काम जारी है। हालांकि पीटीआई का आरोप है कि इस काम में जानबूझकर देरी की जा रही है। शुरुआती रुझानों में और पीटीआई के समर्थन वाली आज़ाद उम्मीदवारों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, लेकिन उसका आरोप है कि चुनाव नतीजे बदले जा रहे हैं। इस चुनाव में पहले नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल की जीत बड़ी संभावना उनकी व्यक्त की जा रही थी, लेकिन शुरुआती रुझानों में नतीजे उस हिसाब से नहीं आए। हालांकि नतीजों की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है और पीटीआई उसमें धांधली का आरोप लगा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हम अपने पाकिस्तानी मसलों के एक्सपर्ट उमा शंकर के पास। उमा, आपका मैंने ट्वीट देख रहा था और कल रात में हम अंडर 19 का मैच भी देख रहे थे। बड़ा बॉलीवुड थ्रिलर की तरह था। लास्ट में आके पाकिस्तान हार गई। यहाँ पूर्व क्रिकेटर इमरान खान, उनकी पार्टी का शुरुआती नतीजे जैसे देख रहे थे कि हम जीतते हुए, क्या नतीजा देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस पाकिस्तानी इलेक्शन को आप? जी देखिए विमल, कल शाम को 5 बजे पाकिस्तान समय के हिसाब से जो वोटिंग है वो खत्म हुई और उसके तुरंत बाद जो है काउंटिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। तकरीबन 13-14 घंटे बीत चुके हैं और जो पाकिस्तान में जो रिजल्ट जिस तरह से आने चाहिए उस तरह से नहीं आए हैं। शुरुआती रुझानों में जो पीटीआई के जो आजाद उम्मीदवार हैं, पीटीआई के आजाद उम्मीदवार इसलिए क्योंकि पीटीआई का जो चुनाव चिन्ह है बैट वो छीन लिया गया और वो उनके जो उम्मीदवार हैं वो अलग अलग चुनाव चिन्हों पर मैदान में थे। उनकी बड़ी तादाद में जीत की जो बात है वो सामने आने लगी। ये बात शुरुआती रुझानों की है और जो बैरिस्टर गौहर हैं जो कि पीटीआई के चीफ हैं, उन्होंने देर रात एक बयान जारी करके कहा कि 150 सीटों पर पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो जीत रहे हैं। लेकिन साथ ही आरोप ये भी लगाया जा रहा है पीटीआई की तरफ से कि चुनाव नतीजों में देरी की जा रही है, जानबूझकर देरी की जा रही है ताकि चुनाव नतीजों को बदला जा सके। जिस तरह से हम लोग लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान से ये खबर आ रही थी कि नवाज शरीफ जो कि 4 साल के बाद लंदन से लौटे और उन्होंने जमकर चुनाव प्रचार किया और उनकी पार्टी को इमरान खान के आरोपों के मुताबिक सेना का समर्थन जो है वो हासिल है और वो एक तरफा जीत हासिल करने जा रही है, इस तरह की इनकी पार्टी के बारे में कहा जाने लगा। लेकिन कल से जो शुरुआती रुझान जिस तरह से आए हैं और आजाद उम्मीदवार मतलब पीटीआई के ज्यादातर जो उम्मीदवार हैं वो जीतते नजर आ रहे हैं। अब कई सारे ऐसे उम्मीदवार हैं, एक तो राजा बशारत हैं जिनको 20,000 से हरा हुआ घोषित किया जा चुका है, लेकिन उन्होंने एक वीडियो बयान जारी कर कहा है कि वो 50,000 से जीत रहे थे और फॉर्म 45 उनके पास था, लेकिन फॉर्म 47 जो है उनको इश्यू नहीं किया जा रहा है। देखिए, पोलिंग स्टेशन पे ही काउंटिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है, उसके बाद फॉर्म 45 जो है वो दिया जाता है उम्मीदवारों को, लेकिन फॉर्म 47 जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किया जाता है, लेकिन वो जारी नहीं किया जा रहा कई मामलों में और इसको लेकर पीटीआई गंभीर आरोप लगा रही है। दूसरी तरफ पीपीपी के जो नेता हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने भी जल्दी चुनाव नतीजों की घोषणा की मांग की है। उनको भी फाउल प्ले का अंदेशा हो रहा है, लेकिन इस बीच जो नवाज शरीफ है उनको काफी बड़ा झटका लगा है और उनको जिस तरह से चुनाव नतीजों की उम्मीद थी, जिस जीत की उम्मीद थी वो हुआ नहीं है। अब 12 बजे तक का वक्त जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया जा रहा है कि इस समय तक जो नतीजे अधिकांश नतीजे जो है वो आ जाएंगे और शाम तक पूरे नतीजे जो है वो आ जाएंगे। तो देखना है कि जो पीटीआई का जो आरोप है गिनती में धांधली का और जो जिस तरह की आशंका के बादल वहां पे छाए हुए सबके बीच किस तरह के नतीजे निकलकर सामने आते हैं। अभी तक 7 जो सीटों का जो ऐलान है औपचारिक तौर पे वो किया गया है, जिसमें 3 आजाद उम्मीदवार यानी कि पीटीआई, 3 नवाज शरीफ और 1 पीपीपी के पास गई है। 7 सीटों का जो अब तक ऐलान किया गया औपचारिक तौर पर।